हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। तो आज फिर हमारा सेकंड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 की हिस्ट्री, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी में हमने देखा कल, बेसिक हमने देखा था पहले कि कैसे इंडिया में अंग्रेज आए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड कौन करेगा, यहाँ पे ट्रेड करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कल हमने बहुत सारी चर्चाएं करी थी, क्यों बच्चों करी थी कि नहीं करी थी? और बच्चों से कल पूछा भी था है। तो आज तुम्हारा वक्त है बेटा बताने का। थोड़ा सा 2 मिनट हम चर्चा करेंगे इन बच्चों के साथ, क्यूट क्यूट बच्चे हैं, इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने वाकई में सीखा या नहीं सीखा है। तो जल्दी आइए फटाफट। हर्ष, अर्पिता, आइए आइए, उत्कर्ष, उदित, फटाफट आओ जल्दी। 2 मिनट हम इनसे बच्चों से बात करेंगे ताकि पता चले कि हाँ वाकई में इन्होंने सीखा या नहीं सीखा। वे गुर्जर, कम ऑन। ओके, तो ये हमारी बहुत सारी छोटी मोटी टीम है, चिल्लर पार्टी है अपनी। हाँ अर्पिता, आप बताइए सबसे पहले। कल क्या सीखा आपने? हिस्ट्री क्या है आप बताओ तुम। हिस्ट्री में हम जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं और जिनका प्रभाव पड़ा है, उन घटनाओं को पढ़ते हैं। प्रभाव पड़ा है। हम हिस्ट्री में वही इवेंट पढ़ते हैं जिनका हमारी लाइफ पे या किसी की लाइफ पे क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। कितने टाइप की हिस्ट्री होती है उदित? आप बताइए। चलो उत्कर्ष। सर 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? सर एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। क्या बात है यार, गजब। इधर आइए भाई साहब, आप बताइए मुगल एम्पायर का फाउंडेशन किसने ले किया या किसने फाउंड किया मुगल एम्पायर को? सर बाबर ने। बाबर ने। कैसे? सर बाबर ने है ना, वो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी रूलर था ना, इब्राहिम लोदी, उसे डिफीट करके है ना अपने बाप ने सल्तनत को बढ़ाया था। कौन सा बैटल था वो जिसमें? सर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ताली बजाओ यार बच्चे के लिए, गजब यार गजब। उधर तो मतलब टॉप करेगा ये लड़का, बहुत प्यारा बच्चा है। इधर आओ भाई साहब। हाँ अब तुम बताओ, औरंगजेब कब मरा था? औरंगजेब 1700 में AD में मरा था। अरे माटी कर दी। 1707 AD में मरा। 1707 AD में मरा था। कौन? औरंगजेब। अबे आप इधर आइए। हाँ आप बताओ, दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया था? 5। कौन कौन सी थी? एक तो खिलजी और लोधी और ये पढ़ाई ना करी बेटा। और हाँ आप बताओ। लोधी, श्रेयाद, तुम तो नालायक हो मत। तुम बताओ बेटा 5 डायनेस्टी। देव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, श्रेयाद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। और एक और 5 है, बड़ी सिंपल। पहली थी स्लेव। कौन सी थी? स्लेव। दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक, चौथी सैयद और लास्ट लोधी। हाँ भाई, पावरफुल मुगल्स के नाम कौन बताएगा आप में से? पावरफुल मुगल्स में जो बताए थे, ट्रिक भी बताई थी। यस सर। आना चाहोगे आप? हैं तो पावरफुल मुगल्स के नाम आप बताओगे? उदित, हाँ तुम बताओ। बाबर, हाँ? हुमायूं, अकबर, हाँ? जहांगीर, हाँ? और शाहजहां। और ये कौन था भाई साहब? औरंगजेब। बहुत बढ़िया। कल फिर समझ में आई। अंग्रेजों की कौन सी कंपनी आई थी यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कौन कौन से विदेशी आए थे अबे यहाँ पे? ब्रिटिशर्स और ये ब्रिटिशर्स और सन्नत। वो चला लो मोबाइल है, रील्स देख लो रील्स। आप बता। डच, हैं? ब्रिटिश और फ्रेंच। बहुत बढ़िया, गजब यार। तो पढ़ के आया हुआ कहीं है? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ तक की कहानी कल समझ में आ गई आप सबको? आज आगे की कहानी बताएंगे। आज बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे हम, बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी को कैसे मतलब ट्रेड करने से रूल करने का अधिकार मिलता है, कैसे कंपनी ट्रेडर से रूलर बनती है। क्या देखेंगे आज? कैसे कंपनी ट्रेडर से क्या बनी? रूलर। कंपनी जो बेचने आई थी, चुंगम बेचने आई थी, चूरन चटनी बेचने आई थी, और वो क्या बन जाती है? रूलर बन जाती है। कहाँ की रूलर बन जाती है? इंडिया की। तो वो चीज देखेंगे, प्लस 2 चीज और हम देखेंगे। एक हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति देखेंगे, जो कल मैंने बताई थी, याद है? क्या थी हड़प नीति? इंडिया। कल ज्यादा नहीं देखा था, आज डिटेल में देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। और एक हम देखेंगे पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। चलो बैठो बेटा, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं दोबारा से चीजों को लिंक करता हूँ, ध्यान दें बेटा। एज आई टोल्ड यू 1600 के बाद, बेटा ध्यान दें, 1600 के बाद यहाँ पे विदेशी आने लग जाते हैं। पता ये 1600 में लिखना मत बेटा, है ना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन ले लेती है इंग्लैंड में। क्या ले लेती है? इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ। महारानी का नाम क्या था?
उनसे परमिशन ले लेती हैं, व्यापार करने का परमिशन, ट्रेड करने का परमिशन, क्या करने का, और इंडिया की तरफ आ जाती हैं। कल हमने वास्को डी गामा के बारे में भी बताया था, बुक में दे रखा है। वास्को डी गामा कब आया इंडिया में? 1498। कब आया था वास्को डी गामा? वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाली था, पोर्चुगीज। कौन था? तो देखो 1600 से लेके कम से कम यूं समझ लो 1757 तक अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये करती है व्यापार। क्या करती है? व्यापार। इंडिया से सामान खरीदेगी और उसको यूरोप में ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? यहाँ खरीदेंगे 5 रुपए का, यूरोप में बेचेंगे 50 रुपए का, और प्रॉफिट कमाएगी। क्या कमाएगी? प्रॉफिट। ये काम, ठीक है। इसी बीच में मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो अपने कॉम्पिटिटर्स थे, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को साफ कर दिया, मतलब हरा दिया। कॉम्पिटिटर कौन थे ब्रिटिशर्स के? मैंने बताया था पोर्चुगीज। क्या बताया था? डच, फ्रेंच, ये क्या थे? फिर और फिर यहाँ पे फिर मैंने इंडियंस भी बताए थे, और फिर इनकी इंडियंस के साथ क्या होती है? झड़प होती है, राइट। फिर मैंने ये भी बताया था कि 1707 में, कब बेटा? 1707 में औरंगजेब मर जाता है। औरंगजेब मतलब यूं समझ लो लास्ट पावरफुल मुगल था, लास्ट पावरफुल कह रहा हूं मैं, ज्यादा शक्तिशाली जो मुगल एम्परर था उसका नाम क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब के मरने के बाद कल मैंने बताया था कुछ छोटी छोटी पावर्स धीरे धीरे करके राइज होने लग जाती हैं इंडिया में। रीजनल पावर्स, रीजनल मतलब बंगाल में अलग पावर डेवलप हो जाएगी, हैदराबाद में अलग डेवलप हो जाएगी, अवध में अलग पावर डेवलप हो जाएगी, और आपके पंजाब में अलग पावर डेवलप हो जाएगी, महाराष्ट्र में मराठा डेवलप हो जाते हैं। तो ये पावरफुल होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? और बाद वाले मुगल्स कैसे थे? बहुत कमजोर। उनकी पावर धीरे धीरे क्या होने लगती है? क्लियर है यहाँ तक का मामला? अब वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी 1600 के बाद 1757 तक क्या कर रही है? सिर्फ व्यापार कर रही है। क्या कर रही है? फिर इन्होंने देखा यार इंडिया में, शुरू में इनका इरादा नहीं था कि यहाँ पे रूल करें। क्या करें? रूल। मगर धीरे धीरे करके इनको पता चला यार हम तो यहाँ रूल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रूल कर सकते हैं। तो वक्त आ गया 1757 का। कौन सा वक्त आ गया? अभी हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, इन शॉर्ट अभी देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम है तो जल्दी चीजें कवर हो जाएं। तो 1757 में क्या हुआ वो देखते हैं अब कहानी, ठीक है। अच्छा 1757 से पहले बंगाल में कहानी स्टार्ट होगी। कहाँ पे स्टार्ट होगी? तो इंडिया में इस वाले रीजन में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बंगाल वाला रीजन। कौन सा रीजन है ये? बंगाल आपको पता है इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट। बंगाल को स्टेब्लिश करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मुर्शिद, बोलो, कुली खान। कौन थे? कोई पूछे बंगाल के फाउंडर कौन है? मुर्शिद कुली खान। इनकी डेथ हो जाती है तो फिर आते हैं अली वर्दी खान। कौन आते हैं? अली वर्दी खान। कौन से खान? अली वर्दी खान। फिर इनकी डेथ हो जाती है तो तीसरे रूलर आते हैं तुम्हारे सिराज उद दौला। कौन आते हैं? सिराज उद दौला। तो 3 रूलर्स याद रखने। पहले कौन आए? सबसे पहले फाउंडर कौन है? मुर्शिद कुली खान। फिर इसके बाद कौन से रूलर आते हैं? और अब तीसरे नंबर पे, अब बेटा ध्यान दें, गौर से सुने। ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने बताया था 1600 से 1757 तक क्या कर रही है? ट्रेड कर रही है। अब इसको दिक्कत आ रही थी, ये अपना एम्पायर बढ़ाती जा रही थी, ये अपना ट्रेड बढ़ाती जा रही थी। और यहाँ के जो नवाब थे, ये कौन है? नवाब। क्यों नहीं? ये नवाब थे यहाँ के, है ना। अंग्रेजों से नवाब नहीं कहा जाता था, तो ये नबोब बोलते थे। नबोब क्या बोलते थे? नबोब बोलते थे, ठीक है। तो इनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में झड़प होगी। इधर कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इधर कौन? बंगाल के नवाब। कहाँ के नवाब? ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं और ये इनको रोकने की कोशिश करेंगे। क्यों? ये भाई ये अगर ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो इनकी पावर खत्म हो जाएगी। और यहाँ का राजा कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा आके हमारे यहाँ पे क्या करे? अपनी दादागिरी चलाए, कब्जा करे, अपने हिसाब से मनमानी करे। तो इसी बीच में इन दोनों में क्या हो जाएगी? कलेश, लड़ाई हो जाएगी। और उसी चीज को हम बोलेंगे बैटल ऑफ प्लासी। क्या बोलेंगे? जो कब हुआ? 1757। कब हुआ बेटा? 1757। 2 पार्टी हैं, 2 तरफ से लड़ाई होती है, बस इतना समझ लो। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल का नवाब 1757 में कौन था? सिराज उद दौला। कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे एक व्यक्ति, इसका नाम समझ लेना, यही है जिसने अंग्रेजों को मतलब यहाँ पे इंडिया में नीम की ईंट रखी। इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव।
इधर कौन सिराज। अब इसको पता था हमारी औकात नहीं इनको हरा सके, तो इसने क्या किया, इनके एक कमांडर थे, कौन थे, किसके कमांडर, सिराजुद्दौला। कमांडर मतलब एक प्रकार से समझ लो सेनापति, जिसका नाम था मीर जाफर। कौन थे, यही निकल जाते हैं काफड़। क्या निकल जाते हैं, मीर जाफर निकल के काफड़। धोखा दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया, किसको, अपने नवाब। अब इसको पता है हम डायरेक्ट जीतेंगे नहीं, तो कुछ ट्रिक खेलते हैं। क्या खेलते हैं, लालच देते हैं। क्या देते हैं, इन्होंने इनको लालच दिया। किसको लालच दिया, मीर जाफर से बोला बेटा देख तू का है सेनापति, तेरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी, अगर कुछ चाहता है बढ़िया करना तो देख बस हमारा साथ दे दे और हम तुम्हें क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। क्या बना देंगे, नवाब। तो इन्होंने मीर जाफर को लालच दिया कि हम तुम्हें क्या बना देंगे, नवाब, बस तुम हमारी मदद कर दो। अपनी तरफ ले लिया। और सेना को कौन कंट्रोल कर रहा था, मीर। तो जब लड़ाई हुई तो सेना ने लड़ने से ही मना कर दिया, लड़ने से मना कर दिया। या बहुत नाम मात्र की लड़ाई हुई थी बस। क्यों, सेना किसके कंट्रोल में थी, तो मीर जाफर ने धोखा दिया किसको, और बाद में फिर सिराजुद्दौला को मरवा दिया गया। क्या कर दिया गया, तो इस बैटल के बाद ध्यान रखना कौन जीता, ब्रिटिशर्स। कौन जीते, ब्रिटिशर्स को कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा, मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब। मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब। कहाँ का नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। कहाँ का नवाब बना दिया। और सिराजुद्दौला का असैसिनेशन कर दिया। क्या कर दिया, असैसिनेशन का मतलब है हत्या। क्या होता है, असैसिनेशन किसका हो गया। तो बताओ ये जो बैटल है हम किसकी वजह से आ रहे हैं, अपनी वजह से या अंग्रेजों की वजह से या किसकी वजह से। धोखा देने वाला धोखेबाज कौन है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का, कौन सी हिस्ट्री का, पहला देशद्रोही कौन है, उसको लालच किसने दिया, रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ का, किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे और बैटल में जीत जाते हैं। प्लासी कहाँ है, बंगाल के पास। कहाँ पे ये, बुक में तुम्हारी में दे रखा है प्लासी। अंग्रेज किसको बोलते थे, पलास को बोलते थे। किसको बोलते थे, यहाँ पर एक ट्री होता था पलास और उसमें फ्लावर लगते थे। क्या लगते थे, और उन फ्लावर से गुलाल भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये भी दे रखा है एक बॉक्स में। पता है क्या, नहीं पता, सब मुंह माया है, कोई बात नहीं। तो प्लासी किस लिए है, यहाँ पे पलास नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जिस पे फ्लावर लगता है और उसका यूज करते हैं हम क्या बनाने में, गुलाल, जो होली पे लगाते हैं। कब लगाते हैं, तो वो किससे मिलते हैं, पलास नाम के ट्री के फ्लावर से मिलते हैं। अंडरस्टूड। इसलिए अंग्रेजों से पलास तो कहा नहीं जाता, अंग्रेज क्या बोलते थे, प्लासी। क्या बोलते थे, तो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन बंगाल। कहां पे लड़ा गया था, किस किस के बीच में लड़ा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब। नवाब कौन थे, कमांडर कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन लीड कर रहे थे, जीते कौन, धोखेबाज। अंडरस्टूड। और बाद में इसको मरवा दिया गया, असैसिनेशन, और मीर जाफर को क्या बना दिया। अब मीर जाफर किसके सहारे पे चल रहे, तो जो दूसरों के सहारे पे चलता है, खुद की कोई औकात नहीं होती, ऐसे लोगों को अंग्रेजी में बोलते हैं पपेट। क्या बोलते हैं, समझ रहे हो, पपेट डांस देखा है, वो स्ट्रिंग से डांस कराते हैं, तो ये भाई साहब बन जाते हैं पपेट। क्या बन जाते हैं, पपेट को हिंदी में बोलते हैं कठपुतली। क्या, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या बना लिया। अब पीछे इसको पता चला यार हम तो बेवकूफ बना दिया अंग्रेजों ने। क्या बना दिए, पावर अपने मतलब दे दी, पर इनके हाथ में कुछ पावर ही नहीं, सारी पावर किसके हाथ में आ गई थी, ये बना दिए नाम मात्र के नवाब। कैसे नवाब, सारी पावर किसके हाथ में। अब इनको जब तक पता चला बन गया यार तो जब मतलब मामला गड़बड़ हो गया, इन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की, अभी बाद की बात है, नवाब बनने के बाद क्या हुआ, मीर जाफर ने क्या किया, प्रोटेस्ट। क्या किया, कि हम ना खेले भैया, तुमने हमारे साथ धोखा दिया है। अब धोखा ई कह रहे हो, ई कह रहे हो कि अंग्रेज तुमने हमारे साथ क्या किया है, जबकि खुद क्या दे चुके हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो, तुम अगर कभी धोखा दोगे किसी को तो डेफिनेटली तुम्हें भी क्या मिलेगा, तो टिट फॉर बात आई समझ में। कर्म कैसे होने चाहिए हमेशा, कैसे होने चाहिए, धोखा नहीं, गलत काम कभी भी। अब इनने प्रोटेस्ट किया,
अंग्रेज गिरे। ओके, अंग्रेजों ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को हटा दिया। किसको हटा दिया, इसकी जगह पे नया नवाब बना दिया मीर कासिम। कौन बना दिया, न्यू नवाब। कहाँ का, बंगाल का। कहाँ का, इसको भी क्या बना दिया, पपेट। अब कासिम कह रहा है यार ये तो फिर हमारे साथ भी धोखा कर रहे हैं, नाम के नवाब है, काई के नवाब है, नाम के नवाब है, हमें नहीं खेलना भाई, हमें मजा नहीं आ रहा ऐसे। नवाब इसने भी फिर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। तो फिर अब नया बैटल हुआ इनके बीच में, नई लड़ाई हुई, नई लड़ाई। और उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। क्या नाम है, क्या नाम है, कब हुआ, 1764। कब हुआ, 1764। फिलहाल तो बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गया। अब हम करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब। किसकी हत्या कर दी, सिराज उद दौला। बोलो सिराज, उड़ा दिया, इसको हत्या कर दी। उसके बाद जब मीर जाफर को पता चला कि हम तो बेवकूफ बन गए, तो उसने प्रोटेस्ट किया। अंग्रेज करे ओके हटाओ इसको, नया लेके आए। नया किसको लेके आए, इसको भी पता चला, इसने प्रोटेस्ट किया तो फिर दूसरा बैटल हुआ। दूसरे बैटल का नाम क्या है, अंग्रेजों की भारत में जो पकड़ बनी, यहाँ पे नीम जमाई, तो वो नीम जमीन दो बैटल की वजह से। किसकी वजह से, बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी और बैटल ऑफ, ये दो बैटल में अगर अंग्रेज हार जाते तो भारत में अंग्रेज राज नहीं करते। नालायक धोखा नहीं देता तो अंग्रेज भारत में राज नहीं करते। सोने की चिड़िया होती जगह जगह, समझ रहे। पता चल गया हम किसकी वजह से मरे। तो मतलब कभी भी हमें अपने देश के साथ क्या नहीं करना चाहिए बेटा, दगेबाजी, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो बेटा इसको एक बार तो देखो, अभी तक हमने क्या देखा बेटा, बैटल ऑफ प्लासी, क्लियर है। रॉबर्ट क्लाइव चालाकी से जीत जाते हैं, अंडरस्टूड। फिर हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब किसको बना दिया, मीर जाफर नवाब बन जाते हैं। फिर उस मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया तो किसको बना दिया, मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम को पता चला यार हमारे साथ भी मतलब गड़बड़ हो रही है, उसने भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। तो अब एक दूसरा बैटल होगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा, तो मैं यहां लिख देता हूं, पहला हो गया बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757, क्लियर है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा हुआ बेटा, ये भी बंगाल के पास ही हुआ, मगर ये कब हुआ, 1764। कब हुआ बेटा, 1764। अब देखो इसमें कितनी पार्टी थी, है ना, तुम्हारी बुक में भी नहीं है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगा एक्स्ट्रा। तो बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ थे अंग्रेज, कौन थे बेटा, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स में वही ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी, क्या ब्रिटिशर्स में, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनको लीड कर रहे थे, इनके लीडर थे, अब रॉबर्ट क्लाइव नहीं है बेटा अब की बार आएगा हेक्टर मुनरो। कौन आएगा बेटा, हेक्टर मुनरो। और एक तरफ थे तुम्हारे इंडियंस, कौन थे, इंडियंस। अब इंडियंस में कौन कौन थे देखो, नंबर 1 नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ जिसका नाम था बताओ, मीर कासिम। इसने फौज बना ली, दोस्ती कर ली, अलायंस बना लिया, गठबंधन बना लिया। क्या बना लिया, इनके साथ आए फिर नवाब ऑफ अवध। कौन आए, नवाब ऑफ अवध, जिनका नाम था बोलो सुजा उद दौला। बंगाल वाले कौन थे, सिराज। बंगाल वाले कौन थे, सिराज। ये कौन है, सुजा उद, अंडरस्टूड। सूजी खाई धुआंधार, सूजी खा खा के सूज गए। तो सुजा उद दौला, ये कहाँ के नवाब है बेटा, अवध यूपी में। फिर नवाब और बंगाल कौन है, मीर कासिम। और इन्होंने एक और दोस्ती करी, एक और लेके आए मुगल एम्परर। और कौन आ गया यहाँ पे, मुगल एम्परर। वो लेटर मुगल, कमजोर वाले। कैसे वाले, कमजोर। देखो मुगल इतने कमजोर हो गए कि अब इनके संग में लड़ रहे हैं। अब अकेले की औकात होती तो फिर इनको साथ में क्यों लेके चलते, समझ गए। मुगल्स क्या है, कमजोर। मुगल एम्परर था शाह आलम। कौन था, सेकंड। कौन था, सेकंड। तो भैया एक तरफ इनकी फौज और एक तरफ अकेले अंग्रेज। अब बताओ कौन जीतेगा, सोचो। देखे ये चतुर, इनके पास वेपन्स थे मॉडर्न। कैसे वेपन थे,
ये लठ लेके चल रहे, तलवार लेके चल रहे, धनुष बाण लेके चल रहे, उधर से आ रहे हैं यो मारेंगे मारेंगे, और उधर से एक डिस्कियां गोली चलाई और आदमी चित्त। अंडरस्टूड? तो इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस, एक बार देखो बेटा कंबाइंड फोर्सेस। नवाब ऑफ बंगाल कौन है बेटा? नवाब ऑफ अवध कौन है? मुगल एम्परर कौन है? इनके अगेंस्ट में कौन खड़े हैं? ब्रिटिशर्स खड़े हैं। और ब्रिटिशर्स को कौन लीड कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन है? रिजल्ट ये रहा, ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। अब सोचो, इन्होंने मुगलों को भी हरा दिया एक साथ, नवाब ऑफ अवध को भी हरा दिया और बंगाल के नवाब। अब सोचो, जो कंपनी व्यापार करने आई थी, अब इसने सारी पावर्स को क्या कर दिया? खत्म। पहले यूरोपियंस को खत्म किया, अब इंडियंस को भी इन्होंने हरा दिया। अब पावर किसके हाथ में आ जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके हाथ में आ जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनसे कहेगी तुम हटो, तुम राज नहीं करोगे, अब राज हम करेंगे। अब शुरुआत हो जाएगी ब्रिटिश राज की। किसकी शुरुआत हो जाएगी? अंग्रेजों के राज की शुरुआत हो जाएगी। और अब कंपनी बन जाएगी क्या? रूलर। क्या बन जाएगी? रूलर। आई बात समझ में? बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच हुआ? अब बैटल ऑफ बक्सर का मैं वो लिख देता हूँ रिजल्ट। इसके बाद क्या हुआ? एक ट्रीटी साइन हुई। लड़ाई पहले जब होती थी तो संधि साइन होती थी। क्या साइन होती थी? ट्रीटी, कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, हम हार के कोई बात नहीं। तो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन सी ट्रीटी साइन हुई? 1765। कब हुई? 1765। और इस ट्रीटी ने, ये ट्रीटी किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और मुगल एम्परर के बीच में। अंग्रेजों के बीच में और मुगल एम्परर के बीच में, ठीक है। इस ट्रीटी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया दीवान। क्या बना दिया? दीवान का मतलब अब तुमको हम टैक्स कलेक्ट करने का राइट दे रहे हैं। क्या राइट दे रहे हैं? और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं दीवानी राइट्स। क्या मिल जाएंगे? अब राइट का मतलब होता है अधिकार। राइट का मतलब क्या होता है? सिविक्स में पढ़े ना, फंडामेंटल राइट्स। राइट्स मतलब अधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या मिल जाते हैं? दीवानी। दीवानी राइट्स का मतलब है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। क्या कलेक्ट करने का अधिकार? राइट टू कलेक्ट, राइट टू कलेक्ट टैक्स। कहां कहां का मिलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को इस ट्रीटी ने क्या बोला कि तुम टैक्स कलेक्ट करते हो, कर सकते हो 3 जगह से। कितनी जगह से? नंबर 1 बंगाल। कहां से? बंगाल। नंबर 2 उड़ीसा। नंबर 2 उड़ीसा। और नंबर 3 बिहार। कहां से? बिहार। तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है? टैक्स कलेक्ट करेगी। तो समझ में आई बात? जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले किसकी तरह आई थी? ट्रेडर की तरह, और अब वो क्या बन जाएगी? रूलर। कब बन जाएगी? 1765। हालांकि रूलर तो ये जब ही बन गए थे 57 में, मगर अब यहाँ कानूनी रूप से क्या बन गए? रूलर बन जाते हैं। और क्योंकि ये हार गए तो इनका टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार यहाँ से छिन गया। अब पावर किसके हाथ में आ गई बताओ? ईस्ट इंडिया की। और यहां से शुरुआत हो जाएगी कंपनी राज। किसकी शुरुआत हो जाएगी? कौन सी कंपनी का राज चल रहा है इंडिया में? तो 1764 से लेके 1857, एक चैप्टर तुम्हारा दे रखा है 1857 की रिवोल्ट वाला दे रखा है ना, झांसी की रानी, ये सब उसमें दे रखे हैं, उसमें दे रखे नहीं दे रखे? तो 1764 से 1857 तक भारत में किसका राज चलता है? कौन सी कंपनी का राज चलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले कौन कौन से 2 बैटल लड़े? जल्दी बताओ। पहला कौन सा लड़ा? प्लासी में किसको हरा दिया? बंगाल के नवाब। किसके नवाब को हरा दिया? और मार भी दिया उसको। कौन था नवाब? सिराज उद दौला। कौन था? सिराज उद दौला। सिराज उद दौला। और उसको मार के किसको नवाब बना देते? मीर जाफर। मीर जाफर प्रोटेस्ट करता है तो फिर किसको बना देते? अब मीर कासिम हार गया ना, अब कंपनी करी चल अब तू हट भैया। फिर वापस ले आएंगे किसको? मीर जाफर को। वापस किसको ले आए? मीर जाफर को। इसके बाद फिर दोबारा ले आते हैं। मीर जाफर कह रहे हो चल अब मेरे पास कोई काम ना है तो नवाब ही बन जाऊं, चाहे पपेट ही सही। कैसा सही? नवाब तो रहेंगे कम से कम। अंडरस्टूड? इसके बाद इस बैटल के बाद दोबारा किसको नवाब बना दिया जाता है? मीर जाफर को, जो पहले प्रोटेस्ट किया था। समझ में आया बैटल? क्लियर है? कोई दिक्कत? इस बैटल के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई बोलो? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाते हैं? दीवानी राइट्स। मतलब
3 जगह, कौन कौन सी? और कंपनी को बोल दिया कि अब तुम दीवान हो। क्या हो? दीवान का मतलब जो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। क्या कलेक्ट कर सकता है? टैक्स कलेक्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दीवान। और कंपनी लोगों से क्या ले रही है? टैक्स। और कंपनी को धुआंधार पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? अच्छा, इस बीच में एक थोड़ी सी कहानी और मैं बता देता हूं तुमको, लिटिल बिट, है ना। कंपनी, अब पता चल गया कंपनी क्या बनेगी। ये चैप्टर का नाम था ट्रेड टू टेरिटरी। अब चैप्टर की लाइन तुम्हें समझ में आई। ट्रेड मतलब जो व्यापार करने कंपनी आई थी, अब उसने टेरिटरी को क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया। अब रॉबर्ट क्लाइव, जिसने अंग्रेजों के लिए क्या किया? इतना बड़ा काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे स्टेब्लिश करवा दिया। और यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी को जीता किसने? रॉबर्ट। अब रॉबर्ट क्लाइव ने धुआंधार पैसा खींचा और इंग्लैंड में रॉबर्ट क्लाइव पे क्या लगा दिया? इंग्लैंड के लोगों ने केस चलवा दिया। मान यार ये तो घूस खा के आया, ब्राइबरी करी इसने, क्या करी है? बहुत ज्यादा। तो इन पे केस चलता है 1772 में। क्या चलता है? केस चलता है, इंक्वायरी चलती है। अब जो व्यक्ति इंडिया में अंग्रेजों के लिए क्या स्टेब्लिश किया? अपना ब्रिटिश एम्पायर स्टेब्लिश किया और इंडिया के राजाओं को हरवा दिया, उसी पे अंग्रेजों ने क्या चला दिया? केस। ये भाई साहब टेंशन में आ गए। क्या आ गए? टेंशन के बाद डिप्रेशन में चले गए। किस में चले गए? और 2 साल बाद इसके 1774 में सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया? गलत काम तो इसने भी किए थे ना। अभी हम बोले थे ना, किसको इन्होंने ब्राइबरी दी थी? मीर जाफर लिया था ना अपनी तरफ। इन्हीं पे अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? केस लगा दिया। फिर ये चले गए टेंशन में, टेंशन के बाद डिप्रेशन में, और डिप्रेशन के बाद इनकी हो गई आत्महत्या करके मर जाते हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जो इंडिया में क्या स्टेब्लिश किया था? ब्रिटिश रूल स्टेब्लिश किया था। ज्यादा जी नहीं पाए। तो गलत काम करने वाले ज्यादा जीते नहीं है, कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हुआ हमारा बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। हाँ, तो अब तक हमने बेटा देखा 2 बैटल देखे। कितने बैटल देखे? बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर। क्लियर है? इसके बाद बंगाल में पकड़ बन जाती है अंग्रेजों की। किसकी पकड़ बन जाती है? और 3 जगह पर। कितनी जगह पर? 3 जगह मैंने अभी बताई थी, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। यहां पर मिल जाते हैं दीवानी राइट्स। क्या मिल जाते हैं? दीवानी राइट्स मैंने बताए थे, टैक्स कलेक्ट करने के अधिकार। कौन से अधिकार मिल जाते हैं? और ईस्ट इंडिया कंपनी अब बन जाएगी रूलर। क्या बन जाएगी? और अब ये इस वाले एरिया में ट्रेड कर रही है। क्या कर रही है? अगले वाले चैप्टर में हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो दे रखा है, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का एक सिस्टम लेके आए जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट है। कौन सा सिस्टम लेके आए? पता है क्या? यहाँ पे एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आए थे। एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो अगले चैप्टर में ना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि इसको जीतने के बाद, ये तो चलो हमने बंगाल को जीत लिया, यहाँ पे किसको जीत लिया? अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। अब बाकी जगहों पर अंग्रेजों ने कैसे अपनी पकड़ बनाई? बाकी इंडिया के राजाओं को अंग्रेजों ने कैसे गुलाम बनाया? तो उसके लिए कुछ इन्होंने ट्रिक्स खेली होंगी। क्या खेली होंगी? कोई नीति बनाई होगी, पॉलिसी। तो अब हम देखेंगे पॉलिसीज अंग्रेजों की। क्या चीज? पॉलिसीज, कि जिसकी वजह से बाकी राजाओं को इन्होंने अपना क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। तो एक पॉलिसी यहां पे दे रखी है आपकी, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। पॉलिसी ऑफ, देखो समझना, इसको समझोगे तो किताब समझ में आ जाएगी, है ना। पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी, जिसको हम बोलते हैं सहायक संधि। क्या बोलते हैं? सहायक संधि। कौन सी संधि? अलायंस संधि कर ली। एक नीति हम देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हम बोलते हैं हड़प नीति। क्या बोलते हैं? हड़प नीति। अब देखो, ये 2 फॉर्मूले थे जिसके तहत अंग्रेजों ने भारतीयों को अपना क्या बनाया? गुलाम। क्या बनाया? गुलाम। पहले सिंपल सी देख लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या देख लेते हैं? गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के। इसको लाने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? ये भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल। कब से कब तक? 1848 से लेके 1856। कब से कब तक? 1848 से लेके 1856। इन्हीं के टाइम पे बेटा एक और खूबसूरत बात सुन लो, इन्हीं के टाइम पे भारत में पहली बार रेल चली। क्या चली?
क्या चली? किसके टाइम पे? और कोई पूछे भारत में रेल सबसे पहले कब चली तो तुम बताना 1853। कब चली? 1853। ये गवर्नर कब से कब तक है? 1848। और रेल सबसे पहले कहां पे चली? बॉम्बे टू ठाणे। कहां से कहां चली थी? ये मुंबई के आसपास। कहां पे चली थी? समझ गए? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पहली बार भारत में क्या चलती है बेटा? रेल। क्या चलती है? कहां से कहां तक? बॉम्बे टू। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कौन लेकर आता है? कौन लेके आता है? क्लियर है? अब ये नीति क्या कहती है, कैसे अब इससे लूटेंगे मतलब राज्यों को? देखो अब इंडिया में उस समय राजा हुआ करते थे, या इंडिया में समझ लो राज्य जो हुआ करते थे उनको बोलते थे हम प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोलते थे? है ना? प्रिंसली स्टेट्स को रूल करते थे किंग। कौन रूल करते थे? प्रिंसली स्टेट मतलब कोई राजा एरिया में रूल कर रहा है। अंग्रेज जब भारत में जब मतलब यहाँ छोड़ के गए 1947 में, तो भारत में ऐसे प्रिंसली स्टेट्स की संख्या थी 565। कितनी थी? 565। ऐसे पूरे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा रूल करते थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा क्या करते थे? रूल करते थे। ऐसे कितने प्रिंसली स्टेट थे? 565। कितने थे? 565। जब भारत छोड़ के गए अंग्रेज तब की बात है ना। हो सकता है यहाँ पे कम हो या ज्यादा हो, वो कम ज्यादा होते रहते थे। तो प्रिंसली स्टेट का रूलर कौन? किंग। अब इन्होंने क्या बोला लॉर्ड डलहौजी ने, अगर किसी किंग के संतान नहीं है, क्या नहीं है? संतान। उसके कोई बेटा नहीं है, तो इस किंग का किंगडम मतलब राज्य, ये ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? सिंपल सा मतलब है, अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो वो उसका पूरा की पूरा एम्पायर या उसका पूरा की पूरा किंगडम किस में मिल जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर। तो हड़प लिया मतलब छीन लिया। हड़पने का मतलब यहाँ पे क्या कर लेना? छीन लेना। सिर्फ किस बात पे छीन लिया? कि राजा के क्या नहीं है? संतान, तो कोई दूसरा राजा बनेगा नहीं, और इसी बीच में उसका एम्पायर या उसका किंगडम किस में मिल जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा बेटा? अब तुम कहोगे सर वो अपना भी तो सकता था, किसी को गोद ले सकता था। क्या ले सकता था? तो इन्होंने बोल दिया गोद भी नहीं लोगे, अडॉप्ट भी नहीं करोगे। तुम्हारा ओरिजिनल बेटा है तो राजा बन सकता है, ओरिजिनल नहीं है तो तुम्हारा पूरा की पूरा किंगडम किस में मिल जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर। अब इसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया? कई सारे किंगडम्स को अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। कई सारे किंगडम्स को किस में मिला लिया? ब्रिटिश एम्पायर। जैसे फॉर एग्जांपल झांसी की लड़ाई इसी वजह से हुई थी। यस सर। ठीक है, झांसी उनके कोई खुद की संतान नहीं थी, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब इसको हम ब्रिटिश एम्पायर में मिला देंगे। तो झांसी की रानी इसीलिए लड़ी थी। दूसरा सतारा, कौन सा? सतारा। उदयपुर, कौन सा? उदयपुर। ठीक है, ऐसे करके कई सारे राज्यों को, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स को किस में मिला लिया? ब्रिटिश एम्पायर में। किसने मिला लिया? अंग्रेजों ने। कौन सी नीति से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पॉलिसीज को क्या बोलते हैं? नीति। क्या बोलते हैं? नीति। और कई सारी नीतियों तो नीतियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अंग्रेजों की एक नीति कौन सी है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? हड़प नीति। क्या कहती है कि अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो उसका एम्पायर या उसका किंगडम किस में मिल जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर में। एक दो एग्जांपल बताओ किस किस को मिलाया अंग्रेजों ने ऐसे? झांसी, सतारा, उदयपुर। इनको कैसे मिला दिया ब्रिटिश एम्पायर में? क्योंकि इनके राजाओं की क्या नहीं थी? संतान। बात समझ में आई? दूसरी नीति अब समझते हैं, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। कौन सी नीति समझते हैं? ठीक है, इसको लिखो एक बार जब तक। हाँ, तो पहली पॉलिसी हमने देखी बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या देखी बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहती है? अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो उसका राज्य किस में मिल जाएगा? अंग्रेजों के राज्य में मिल जाएगा। इसको लाने वाले अंग्रेज थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई थी पहली बार। किसकी शुरुआत हुई थी? पहली बार रेलवे कब चली? 1853। बॉम्बे टू ठाणे। अंडरस्टूड? ये अब समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अंग्रेजों का पूरा सिस्टम समझने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस पहली बार सुनो, ये कब आई थी? 1798। कब आई थी? 1798। इसको लेके आने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम है? लॉर्ड वेलेस्ली, या वेलेजली भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? वेलेजली।
लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड वेलेस्ली ये लेके आए थे क्या, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब ये सिस्टम क्या है समझ लो बस। तो ये कैसे काम करती है ये समझो। ये मान लो अंग्रेज है, कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली। ये किसी से अगर इस संधि को साइन करवाएंगे, ट्रीटी को साइन करवाएंगे, तो दूसरी तरफ में मान लो कोई इंडियन किंग है, कौन है, इंडियन किंग, किंग है इंडियन, ठीक है। अब दो पार्टी हो गई, कितनी पार्टी हो गई, दो ग्रुप हो गए। तो क्या कहती है ट्रीटी, ये इनसे कहेंगे। अब देखो पहली बात तो ये इनसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स पावरफुल हो गए थे। क्या हो गए थे, ब्रिटिशर्स क्या हो गए थे, पावरफुल हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने दो बैटल जीत लिए थे। एक तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया था, ठीक है, और दूसरा जीत लिया था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीत लिया था। तीसरी बात 1765 में इन्होंने कौन सी ट्रीटी साइन कर ली, इलाहाबाद की ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी, और इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद कंपनी बन जाती है दीवान। क्या बन जाती है, टैक्स कलेक्ट करने लग जाती है। अब भाई ये राजा इसकी बात क्यों मानेगा, ये पावरफुल है जब तो मानेगा। अगर कमजोर होते तो ये राजा इनकी बात मानते, भगा देते इनको। तो इन्होंने इनको कहा कि देखो भाई ये राजा है मान लो ए, और यहां पे कोई राजा है बी। कौन सा राजा है, बी राजा है। अब ये कहेंगे इनसे कि देखो तुमको खतरा है किससे, राजा नंबर बी से खतरा है, और देखो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम तुम्हारी क्या कर सकते हैं, कौन कह रहा है, किससे मदद करेंगे, बाहर से होने वाले आक्रमण से हम तुम्हारी क्या कर सकते हैं, मदद। अब ये मानेंगे नहीं मानेंगे इसकी बात, और ये करे अगर मुझे क्या फायदा हुआ भाई, मदद रहेगी तो तुम राजा बने रहोगे, और अगर इसने राजा बी ने तुम पे अटैक कर दिया तो तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो बताओ तुम्हें जरूरत है कि नहीं। तो राजा ये कह रहा हाँ साहब जरूरत तो है। तो पहले इनको बताया कि तुम्हें ट्रीटी साइन क्यों करनी है, क्योंकि हम तुम्हें देंगे प्रोटेक्शन। क्या कह रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली कि क्या प्रोवाइड कराएंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे प्रोटेक्शन। पहली चीज तो इन्होंने बताई कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन किससे, बाहर से, अगर कोई राजा तुम पे अटैक ना कर दे। कल मैंने बताया था ना कि इंडिया में जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, किसकी डेथ होती है, रीजनल पावर्स निकल के आती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग एम्पायर्स बन जाते हैं। मराठाज, मैसूर, उधर अवध में अलग हो जाते हैं, सिख, जाट, है ना। इसके अलावा तुम्हारे बंगाल में अलग स्टेब्लिश हो जाते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर्स क्या हो रही थी, राइज। तो सबको एक दूसरे से क्या था, खतरा। और कई 500 के समथिंग क्या आते प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा इनसे कि तुम्हें खतरा है दूसरे राजाओं से, इसलिए हम तुम्हें क्या प्रोवाइड कराएंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। वो कह रहे ठीक है। तो बन के ऐसे नहीं, तुम्हें क्या साइन करनी पड़ेगी, एक कागज साइन करना पड़ेगा, और इसी का नाम था पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। पॉलिसी ऑफ अंडरस्टूड। तो पहले रीजन समझ में आ गया, ये राजा क्यों साइन कर रहा है, क्योंकि उसको खतरा है, प्रोटेक्शन। खतरा किससे, दूसरे राजाओं से। किससे, दूसरे राजाओं से, इसलिए इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली। अब जो करें देखो साइन तो कर लो, अब हमारी कुछ कंडीशंस हैं। क्या हैं, इन्होंने कंडीशंस बताई है ना, बुक में थोड़ा थोड़ा दे रखा है, ज्यादा नहीं दे रखा। कंडीशन नंबर 1, तुम्हारे दरबार में एक हमारा अंग्रेज बैठेगा। कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, अंग्रेज बैठेगा, जिसको बोलेंगे रेजिडेंट। क्या बोलेंगे, रेजिडेंट कौन होगा, एक ब्रिटिश होगा। कौन होगा, आप इसकी मदद से काम करोगे। किसकी मदद से, समझ रहे। पहली कंडीशन क्या थी कि हमारा एक व्यक्ति जाएगा तुम्हारे दरबार में बैठेगा, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, रेजिडेंट, और इससे पूछ पूछ के तुमको फिर काम करना है सारे। तो मतलब देखी जाए तो उस राजा की पावर खत्म हो गई कि राजा कुछ भी करेगा तो किससे पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लगान मूवी देखी हमने, देखी नहीं देखी लगान मूवी। लगान मूवी में एक राजा था भारतीय और एक अंग्रेज था, कैप्टन रसेल था नहीं था एक अंग्रेज। तो राजा सारी बात किससे पूछता था, उस अंग्रेज से पूछता था। वही है रेजिडेंट। क्या है, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस राजा ने साइन कर ली कौन सी ट्रीटी, या ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस। ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। कौन सी ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अंडरस्टूड। तो ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कंडीशन नंबर 1 क्या है, एक तो रेजिडेंट बैठेगा। कौन बैठेगा बेटा, ये रेजिडेंट कौन होगा, ब्रिटिश। कौन होगा, और इसी से पूछ के राजा क्या करेगा, अपना सारे काम करेंगे। दूसरा, किंग की आर्मी। किसकी, किंग्स आर्मी,
उसको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब मारेंगे नहीं, हटा देंगे। किंग की खुद की कोई आर्मी बताओ, मरने का काम खुद ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब इसकी खुद की आर्मी नहीं रहेगी तो ये पावर तो उसकी क्या हुई, इसकी जगह पे आएगी कौन? यूं करे यार तुम्हारी आर्मी तो कमजोर है इसलिए तुम्हारी आर्मी को हटाओ। अब आएगी ब्रिटिश आर्मी। कौन आएगी? और ये ब्रिटिश आर्मी क्या प्रोवाइड कराएगी? प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड कराएगी? समझ में आ रही है? हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको? सहायक संधि। क्या बोल रहे हैं? सहायक संधि। कि भैया हम तुम्हारी सहायता करेंगे। क्या करेंगे? पर उल्टी देखी जाए तो राजा खुद धीरे धीरे क्या हो रहा है इसमें? खत्म। पहले तो क्या, कोई भी राजा डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन किससे पूछ के लेगा? इस रेजिडेंट से। दूसरी बात, राजा की आर्मी क्या हुई? अब राजा इनसे भी लड़ने की कोशिश करे तो लड़, क्योंकि आर्मी किसकी है? अब देखो इन गधेड़ों की बात सुनो। अब ये करें, जो हमारी आर्मी होगी इसको जगह कौन देगा? राजा देगा। जगह कौन देगा? खाना कौन देगा? राजा देगा। सैलरी कौन देगा इनको? अब बता, है बेवकूफ? राजा। मतलब खुद की आर्मी खत्म, किसकी आर्मी आ गई? उनको जगह कौन दे रहा है? खाना कौन दे रहा है? सैलरी कौन दे रहा है? इनने क्या किया? कुछ ना। अगर तुम्हें पावर बढ़ानी है तो खुद ही अपनी मिलिट्री को बढ़ा लेते। तुम्हें अपनी पावर बढ़ानी है तो इनसे वेपन खरीद लेते। क्या खरीद लेते? पर पड़ गए कमजोर। इसलिए कमजोर अगर राजा होते हैं, दिमाग नहीं होता, तो ऐसे ही खेल खत्म हो जाता है। तो ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, लिसन केयरफुली। पहली बात तो क्या करेंगे? हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। साथ के साथ में तुम्हारे दरबार में हमारा कौन बैठेगा? एक रेजिडेंट। सारे काम तुम्हें किससे पूछे करने? रेजिडेंट। वो लगान मूवी वाला केस याद रखना। तीसरी बात, किंग की आर्मी को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। इसकी जगह पे किसकी आर्मी आएगी? ब्रिटिश आर्मी आ जाएगी। और ब्रिटिश आर्मी को जगह कौन देगा? राजा। खाना कौन देगा? सैलरी कौन देगा? तो खर्चा सारे कौन दे रहा है? और इसकी आर्मी? अंडरस्टूड? तो राजा अब बताओ कुछ कर सकता है? अब ये चाहे भी लड़ने की इनसे तो लड़ सकता है, क्योंकि इसकी आर्मी क्या हुई? अब ये राजा बन जाएगा पपेट। क्या बन जाएगा? किसकी? अंग्रेजों की। किसकी पपेट बन जाएगा? पपेट मतलब कठपुतली। ऐसे करके इन्होंने एक एक करके कई सारे राजाओं के साथ क्या साइन करी? ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी। और उन राजाओं को क्या बना दिया? अपना गुलाम। क्या बना दिया? अब राजा गुलाम तो उसकी प्रजा भी क्या हो जाएगी? और ऐसे करके धीरे 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 करके इंडिया के बहुत सारे राजाओं को इन्होंने क्या बना दिया? समझ में आ गई? और फिर इन्होंने बोला कि तुम, अब देखो इनको क्या पाबंदी लगा दी कि तुम किसी दूसरे विदेशी को अपने दरबार में नहीं रखोगे। अंग्रेजों के अलावा तुम ना पोर्चुगीज को अपने दरबार में रख सकते, ना फ्रेंच को अपने दरबार में रख सकते, ना डच को अपने दरबार में रख सकते। बिना हमारे पूछे, अंग्रेज कह रहे हैं इनसे राजा से, बिना हमारे पूछे तुम कोई काम नहीं करोगे, बिना हमारे पूछे कहीं युद्ध लड़ने नहीं जाओगे, बिना हमारे पूछे कोई शादी भी नहीं करोगे। शादी भी करनी है तो किससे पूछनी पड़ेगी? हमसे पूछनी पड़ेगी। और हमसे किससे? मतलब रेजिडेंट से। तो मतलब पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया कौन? राजा। कौन सी ट्रीटी से? इनको डर बिठा दिया, डर में साइन करवा ली। डर में क्या करवा ली? और ऐसे ही करके एक एक करके राजाओं ने, इन्होंने अंग्रेजों ने कई सारे राजाओं से क्या साइन करवा ली? ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। और उनको क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। क्या बना लिया? तो ये दूसरी नीति थी अंग्रेजों की, जिसके तहत भारतीयों को इन्होंने क्या बनाया? गुलाम। राजा गुलाम तो प्रजा गुलाम। राजा गुलाम तो फिर मनमर्जी चलेगी किसकी? अंग्रेजों की चलेगी। किसकी चलेगी? तो इस ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को लाया गया था 1798 में। कब लाया गया था? 1798। और पहला ऐसा स्टेट जिसने इस ट्रीटी को साइन किया उसका नाम था हैदराबाद। क्या नाम था? हैदराबाद पहला स्टेट था जिसने किसको साइन किया था? ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। और एक एक करके इन्होंने कई सारे राजाओं से ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन करवाई और इंडियन किंग्स को क्या बना लिया? अपना गुलाम बना लिया और अपनी मन मर्जी चलाने लग गए इनके राज्यों में। और ऐसे करके धीरे 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 भारत क्या होता चला गया पूरी तरह से। जब हमको पता चला हम गुलाम हो गए, परेशान हो गए, फिर हम बाद में 1857 में क्या करेंगे? रिवोल्ट। क्या करेंगे? हालांकि उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में कि 1857 की रिवोल्ट क्यों हुई थी। तो उसमें ये दो कारण दे रखे हैं। कितने कारण दे रखे हैं? एक तो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो पढ़ते हैं हम किसमें? 1857 में। तो ये चैप्टर जब तुम्हें समझना है तो ये कहानी भी समझ में आनी चाहिए। समझ में आया ना अंग्रेजों ने कैसे हमें गुलाम बनाया? एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरी सब्सिडरी अलायंस। अलायंस समझ में आ गई? क्या बोल रहे राजा को? हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। क्या देंगे? मगर कंडीशन है हमारी, तुम्हें अपनी आर्मी को हटाना पड़ेगा, अपनी सेना को हटाना पड़ेगा, हमारी सेना रहेगी। क्यों? हमारी सेना तुमसे ज्यादा बढ़िया है, बेटर है, सुपीरियर है।
और इस सेना को खाना कौन देगा? तुम। जगह कौन दोगे? तुम। और रहने के लिए जगह कौन प्रोवाइड कराओगे? तुम। और पैसा भी कौन दोगे? तो भैया सब कुछ यही कर रहा है, तो इनसे तो ये इनकी बेवकूफ़ी। किसकी बेवकूफ़ी? और मैंने तुम्हें बताया था ना कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ताकि पास्ट से हम कुछ सीख सकें, पास्ट से कुछ सीख सकें और फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें। अंडरस्टूड? इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि गलती दोबारा ना दोहराई जाए, ऐसी गलती जो हमसे हुई है इसको वापस रिपीट ना करें। ये है असली मतलब इतिहास पढ़ने का। मगर हम तो डरते हैं इतिहास से। डरते कि नहीं डरते? तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जीवन के लेसन मिलते हैं। लाइफ में ऐसी समस्याएं हैं तो उनसे सीखने के लिए पहले ही हमारे पास क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये यहाँ पे इतना रहा, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।